प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिस सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं इस बार कक्षा 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन चैप्टर यानी समाकलन को लेकर के। और यह चैप्टर कैलकुलस का एक पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये समाकलन, ये जो समाकलन है, समाकलन इंग्लिश में अगर बोले इनको तो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो हम बात कर दें कि ये अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन यानी जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन का ये जस्ट उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे हम अवकलन करते थे, अवकलन के केस में कहते थे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये अवकलन था। तो इसी के केस में अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। और इसको हम समाकलन को प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं इसको। प्रति अवकलज ब्रैकेट में अगर बात करें तो एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं इनको, समाकलन को। बात आ रही समझ में? तो इसके कुछ प्रमेय है, थ्योरम है, पहले हम उनको देख लेते हैं कि इनके कुछ थ्योरम है, पहले उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम की बात करें, यदि इंटीग्रेशन ओवर कांस्टेंट और कोई फंक्शन f ऑफ x हो और इसका हम समाकलन करें यानी इंटीग्रेशन करें, तो ये इज इक्वल टू हमें दे देगा c यानी कांस्टेंट इंटीग्रेशन ओवर f ऑफ x इंटू dx हमें देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में? ये तो हो गया पहला। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा वाला कुछ इस प्रकार से है, यदि इंटीग्रेशन ओवर f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x अगर ये हमें देखने को मिलता है इंटू dx, तो ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ओवर g ऑफ x dx देखने को मिलेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एक हम एग्जाम्पल देख लें तो ये कुछ इस प्रकार से, अगर सपोज करिए आपको ऐसे साइन x प्लस कॉस x देखने को मिलता है इंटू dx, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर कॉस x इंटू dx। और अगर माइनस रहता तो यहीं पे माइनस कर देते, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसमें अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अगला प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से, यानी थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपको देखने को मिले डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर f ऑफ x इंटू dx, तो ये इज इक्वल टू प्यारे विद्यार्थियों f ऑफ x देखने को मिलेगा, अर्थात अंदर समाकलन है और बाहर यहाँ पे अवकलन डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन यहाँ, डिफरेंशिएशन यहाँ, ये कैंसिल होकर ओवरऑल f ऑफ x हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक इसी का एक और हम पार्ट देख लें कि अगर यही इंटीग्रेशन बाहर हो, इंटीग्रेशन क्या हो, बाहर हो, और डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x अंदर अगर हमें देखने को मिले, तो ये इज इक्वल टू हम सीधे कह सकते हैं, ये इज इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। यानी जहाँ पर भी हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर करते हैं, उसमें एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसके थ्योरम की। और इसके कुछ फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं कि कुछ फार्मूला है इंटीग्रेशन का। फिर फार्मूले के बाद हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके फार्मूले की। तो फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n dx का। तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। और नेक्स्ट फार्मूला देखें तो कुछ इस प्रकार से है, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू देखने को मिलेगा log मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट c
नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ें तो ये कहता है e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ें तो a टू दी पावर x dx इज इक्वल टू कहेगा a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ें तो इंटीग्रेशन ओवर साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन का समाकलन cos x प्लस कांस्टेंट c। और हम जानते हैं कि साइन x का जो अवकलन होता है, जो डिफ्रेंसिएशन होता है, वो होता है प्लस cos x, बट इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसलिए माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है cos x dx और ये इज इक्वल टू दे देगा साइन x प्लस c। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो नेक्स्ट हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कहता है टेन एक्स प्लस कांस्टेंट c। और हम टेन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बराबर होता है सेक एक्स प्लस कांस्टेंट c की तरफ। ये अभी इतना फार्मूला हुआ है, कुछ और फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं, फिर उनके बाद बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो जितना भी फार्मूला होगा प्यारे विद्यार्थियों 2 से 3 बार आप लोग लिख करके इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये अच्छे से यानी एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते अब हम इसमें आगे की तरफ। तो अगला जो हमारा फार्मूला होगा यहाँ पे वो कुछ होगा इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ओवर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये बराबर होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट c। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, इंटीग्रेशन ओवर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स और ये बराबर कहता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट c। अब बढ़ते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर टेन एक्स डी एक्स की तरफ। तो ये जो इंटीग्रेशन ओवर टेन एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों log सेक एक्स प्लस कांस्टेंट c, या अगर हम इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस कांस्टेंट c। और एक अगला जो फार्मूला है वो इंटीग्रेशन ओवर है cot x dx। तो ये बराबर कहता है प्यारे विद्यार्थियों log साइन x प्लस कांस्टेंट c, या अगर इसी को हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस कांस्टेंट c। ये रहा कुछ फार्मूला। पहले इतना फार्मूला लेकर के हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बढ़ते हैं उसमें आगे की तरफ। और 1-2 फार्मूले और हैं हमारे पास, उनको भी हम देख लेते हैं। एक फार्मूला आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर सेक एक्स डी एक्स का। तो सेक एक्स डी एक्स कहता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में। यहाँ कांस्टेंट c हम लगा देंगे। इसी का एक और दूसरा रूप है, वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c। और एक लास्ट और हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन ओवर कॉसेक एक्स डी एक्स का ये जो फार्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है log cosec x माइनस कॉट एक्स, log cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट c। और नेक्स्ट इसी को जो दूसरे हम शब्दों में लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं log 10x बाई 2 log 10x बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। या जहाँ पे इनका फार्मूला यूज होगा इनको यूज कर सकते हैं, या जहाँ पे ये समझ में आएगा हम इनको यूज करते हैं। यानी कोई भी इन दोनों में से आप यूज करेंगे आपका रिजल्ट या आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। तो बढ़ते अब हम इसके बाद फार्मूले के बाद हम क्वेश्चन की तरफ कि अब हमें क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। और जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं इस चैनल पे, सबसे पहला काम उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो
बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इंपॉर्टेंट यहाँ बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ओवर साइन स्क्वायर यक्स अपॉन 1 प्लस कॉस यक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। अगर हम इनको सॉल्व करें, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर यक्स है इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स लिख सकते हैं, और इसके बटे कितना है 1 प्लस कॉस यक्स। यानी हम जानते हैं आइडेंटिटीज़ का, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आइडेंटिटीज़ का फार्मूला होता है वो कहता है साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 1। और अगर यहीं से हम साइन स्क्वायर यक्स की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स देखने को मिलेगा। तो इसलिए जहाँ साइन स्क्वायर यक्स था वहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, जो कहता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, और इस सब के बटे यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स हमें देखने को मिला इंटू डी एक्स। तो इस वाले से ये देख रहे हैं ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। हमने थ्योरम देख लिया है। थ्योरम कहता है कि इन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इन दोनों का। तो जैसे ही हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कहने का मतलब तो एक हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 1 इंटू डी एक्स और दूसरा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और एक बात ध्यान लीजिए कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, यानी ये जो अचर पद है, अचर पद 1 है, 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें तो हमें x मिलेगा। बट अगर इसी का हम अवकलन कर दे, डिफ्रेंसिएशन कर दे, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 0 देखने को मिलेगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो cos x का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, साइन x प्लस कांस्टेंट c लगाते हैं समाकलन के केस में, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं हम इसमें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं उनको भी। और जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से देख लेना है कि कैसे क्या इसमें किया जा रहा है। और हर क्वेश्चन के अपने अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, फार्मूले भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बेसिक फार्मूलों और क्वेश्चन को ले करके ही ये वीडियो को बनाया जा रहा है कि अगर एग्जाम की दृष्टि से आप इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते अब हम अपने इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कहने का मतलब इस एक्स स्क्वायर में एक को सब्ट्रैक्ट कर दें और एक को ऐड कर दें, यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी घटा दिए और 1 को ऐड कर दीजिए। और हम जानते हैं किसी भी अमाउंट में जितना अमाउंट जोड़ रहे हैं अगर उतने ही अमाउंट घटा दें तो उस अमाउंट में कोई परिवर्तन अर्थात कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इनको हम एक साथ में रख लें तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, अब प्लस इनको लिख सकते हैं 1 अपान एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और इनको हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने यूज किया, यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स यहाँ देखने को मिलेगा, प्लस इसका हम जानते हैं समाकलन लॉग क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का सिंबल बचा हुआ है, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ हमें देखने को मिलेगा एक्स इंटू डी एक्स, अब 1 में इंटू करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स देखने को मिलेगा, अब प्लस लॉग कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कह देगा एक्स स्क्वायर बाई 2। हम जानते हैं कि एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू कहता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। तो एन की इज इक्वल टू हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 1 जैसे पुट करेंगे एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है, बात आ रही समझ में। तो इसका इंटीग्रेशन हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया यहाँ पे, और हमने देखा कि 1 का यानी 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हमें यक्स देखने को मिलेगा, तो यहाँ यक्स राइट कर देंगे और प्लस यहाँ लिख देंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 अब प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे प्लस कांस्टेंट c क्यों लगाया गया, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इस लाइन में इंटीग्रेशन के जितने भी सिंबल थे यानी साइन थे, चिन्ह थे, वो सब हट गए, यानी यहाँ आप सीधे सीधे हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कुछ आप लोगों को दे दिए जाएंगे, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे और कुछ हम भी सॉल्व करा देंगे आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, इसको होमवर्क के तौर पे है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। इस क्वेश्चन को भी आपको ही सॉल्व कर लेना है। एक और क्वेश्चन अगला है, उनको हम देख लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से करके तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, चलिए देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ओवर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स है। तो अब कह रहा है कि इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इंटीग्रेशन तक की ही बात होगी। इसमें देख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी कुछ अमाउंट दे दिए हैं और इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज़ आपको याद होगा, अगर याद होगा तो याद होगा, नहीं होगा तो बता दिया जाएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एक फार्मूला होता है, अब वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब π/2 को ही हम क्या लिखते हैं 90 डिग्री। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, ये रेडियन में और ये डिग्री में है। तो हम जानते हैं ये फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। यानी यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो सीधे लिख सकते हैं इसके प्लेस पे π/2 इंटू डी एक्स। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो π/2 है ये π/2 कांस्टेंट है तो इनको बाहर रख लें तो इंटीग्रेशन ओवर यहाँ बचेगा 1 इंटू डी एक्स। अब इस 1 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, यक्स होता है। तो जैसे इंटीग्रेशन हट गया तो एक कांस्टेंट रख देंगे, तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं यक्स π/2 प्लस कांस्टेंट सी, यानी क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको देख लेते हैं, देखने में तो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर लॉग x बेस x इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन का सलूशन बताना है। तो देखने में तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, अर्थात इसका एक ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आपको नहीं मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और वो ट्रिक यानी वो फार्मूला कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, वो कुछ इस प्रकार से कि हम जानते हैं कि लॉग में बेस और अमाउंट की वैल्यू अगर सेम हो जाए, जैसे 10/10 तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। या हम इसी को कह सकते हैं लॉग ई बेस ई हो तो ये भी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे log x बेस x है तो इसकी भी वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स। और 1 का जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे हम जानते हैं हमें क्या मिलता है x, ऐसे ही एक कांस्टेंट लगा दे c,
तो x प्लस सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। तो आगे भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनको देखते रहेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।